नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन बाद आपका 67th का मेंस है और उसके बाद जनवरी में 68th का प्रीलिम्स होगा। पिछले 1-2 दिन से मुझे कुछ मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग कि कितना मार्क्स लाना पड़ेगा मेंस में कि हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। इंटरव्यू में एक सेफ मार्क्स क्या होता है, कितने मार्क्स पे हमें कौन सा पोस्ट मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में थे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने होते हैं इंटरव्यू में, बीपीएससी के इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन पाने के लिए। और मैंने यहाँ पे 64th, 65th और 66th तीनों के इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ लिखे हैं। और उसके बाद लास्ट में एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा ये, क्योंकि बहुत लोग को आइडिया नहीं होता कि हमको इंटरव्यू में कितने मार्क्स लाने हैं या फिर मेंस में कितने मार्क्स आते हैं, उसके बाद हम इंटरव्यू में कितने मार्क्स स्कोर करें कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने GS1 में जो हिस्ट्री है उसके मैक्सिमम नोट्स अपलोड कर दिए हैं। मुझे कल कमेंट आया था कि सर आप बिरसा मुंडा, संथल अपराइजिंग और फ्लड ड्रॉट इनके ऊपर नोट अपलोड कर दीजिए। तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जैसा आप ये देख सकते हो, ये आपका बिरसा मुंडा का नोट्स है जो मैंने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये आपका संथल अपराइजिंग का नोट्स है, इसको भी अपलोड कर दिया गया है। आप ये देखिए फ्लड प्रॉब्लम इन बिहार, इस पे नोट्स है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ड्रॉट पे भी नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी पाला आर्ट, मॉडर्न आर्ट, मधुबनी पेंटिंग, जवाहरलाल नेहरू के थॉट्स, महात्मा गांधी के थॉट्स, रविन्द्रनाथ टैगोर के थॉट्स, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके फाइल सेक्शन में देखोगे तो आपको सब चीजें मिल जाएंगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे जाके IAS PCS पाठशाला सर्च करोगे तो आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा। और आई होप ये नोट्स आपको फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे, आपकी तैयारी में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। और अगर ये नोट आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए तब आगे बात करते हैं। तो ये आप देखिए 66 का रिजल्ट है। इसमें आप देख सकते हो 3 सेक्शन है टोटल। पहले आपका रिटन एग्जाम का है कि आपको रिटन एग्जाम में कितने मार्क्स लाने हैं, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो जनरल होते हैं या फिर अनरिजर्व कैंडिडेट, उनको मिनिमम 454 लाना था इंटरव्यू कॉल के लिए। और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ तो 537 पे। इनको आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में इनको 83 मार्क्स लाने थे। आपका रिटन एग्जाम टोटल 900 मार्क्स का होता है और आपका इंटरव्यू जो है वो 120 मार्क्स का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनल एग्जाम में आपको 1020 मार्क्स में से 537 लाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज इंटरव्यू के मार्क्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको रिटन में कितने मार्क्स आए हैं। जैसे आप अनरिजर्व फीमेल को देखोगे तो रिटन में 442 चाहिए थे और इनकी फाइनल कट ऑफ थी 518, मतलब इनको इंटरव्यू में 76 मार्क्स लाने थे। इसी में आप देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हो SC का, तो SC में रिटन में इनको चाहिए थे 384 और फाइनल एग्जाम में 497, मतलब इनको इंटरव्यू में लाने थे 113 मार्क्स। देखिए इंटरव्यू की मार्क्स की बात करें आप तो 120 मार्क्स में से अगर आपका 90 प्लस मार्क्स आ रहा है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, अगर आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो इंटरव्यू में तो आप ये समझ जाओ कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। पहले मिलता था मार्क्स बट अब मार्क्स कम हो गया है। अब आपको 90 प्लस बहुत कम लोग मिलेंगे। इवन जो टॉपर भी होते हैं उनके भी 70-80 मार्क्स होते हैं। मैं आगे टॉपर्स की मार्कशीट भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि उनको इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे। बाकी आप मार्क्स देख सकते हो, SC फीमेल को 99 मार्क्स चाहिए थे, ST को देखिए 77 मार्क्स, EBC को 103 मार्क्स। तो यहाँ से आप एक चीज देख सकते हो कि इंटरव्यू के जो फाइनल मार्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 83 हो गया, 76 हो गया, 104 हो गया, तो ये लाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये अपर साइड में है। जैसा मैंने आपको बताया कि 90 प्लस लाना या फिर 90 लाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए 83 हो गया, 76 तो फिर भी मान लीजिए मैनेजेबल है, बट 104, 102, 113 इतना मार्क्स लाना काफी मुश्किल होता है। इस साल टॉपर्स का मार्क्स देखिए तो टॉपर जो थे वो सुधीर कुमार थे। इनका इंटरव्यू में आप देख सकते हो कि 77 मार्क्स आया था। इनका रिटर्न मार्क्स जो था वो 603 था और मिनिमम रिटर्न में कितना चाहिए था इंटरव्यू कॉल के लिए तो आप यहाँ देख सकते हो 454। तो आप यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 मार्क्स ज़्यादा है जो फाइनल कट ऑफ गई थी रिटर्न की उसमें। इसमें जो मेजर रोल है इनका मैथमेटिक्स का है। आप देख सकते हो 290 मार्क्स है 300 में से, तो ये मार्क्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनका फाइनल कट ऑफ से ऑलमोस्ट 150 मार्क्स एक्स्ट्रा है। आप ये कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक पेपर में जितना मार्क्स मिलता है उतना एक्स्ट्रा मार्क्स इनको यहाँ मिला हुआ है। इसके बाद ये आप देखिए 65th का है, तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू का मार्क्स ऑलमोस्ट उसी रेंज में मिलेगा, 85, 77, 105, 103, 1010। इस साल के जो टॉपर थे वो गौरव सिंह थे और उनका इंटरव्यू में 90 मार्क्स आया था, बहुत अच्छा स्कोर था। यहाँ पे आप रिटर्न मार्क्स देखिए इनका 536 है और लास्ट कितना गया था तो 447 गया था। और यहाँ देखें तो इनको 89 मार्क्स ज़्यादा मिले थे कट ऑफ मार्क्स से। इसके बाद हम 64th का देखते हैं, तो 64th में भी आप वही पैटर्न देख सकते हो कि इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स जो अनरिजर्व को चाहिए थे वो 89 थे, अनरिजर्व फीमेल को 83, SC को 111, SC फीमेल को 106, ST को 102। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट की। आप ये देखिए
एसटी फीमेल का मार्क्स। एसटी फीमेल में जो लास्ट रिटन कट ऑफ थी वो 389 थी और फाइनल कट ऑफ जो था वो 513 था। इसको आप जब माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 124 मार्क्स इनको इंटरव्यू में चाहिए थे और इंटरव्यू जो होता है वो 120 मार्क्स का होता है। तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि जिनका सिर्फ कट ऑफ पे क्वालिफाई होगा 389, तो उनका इंटरव्यू देने का फायदा ही क्या था। मे भी हो सकता है मुझसे यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही हूँ, आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी आप 64th के टॉपर को देखोगे तो ओम प्रकाश गुप्ता जी थे, इनका इंटरव्यू में 90 मार्क्स आया था और इनका रिटर्न में 606 मार्क्स आया था, जो कि फाइनल कट ऑफ से ऑलमोस्ट 160 मार्क्स ज़्यादा था। और यहाँ भी मैथ ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे कि इंटरव्यू में ऑलमोस्ट आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं फाइनल रिजल्ट में आने के लिए, और 90 प्लस मार्क्स बहुत अच्छा आप करोगे तभी आप स्कोर कर पाओगे, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। बिकॉज आज के टाइम पे भी 90 प्लस स्कोर करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसीलिए जो मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा था यहाँ पे, तो सेफ मार्क्स क्या होना चाहिए मेंस में। देखिए यहाँ पे मैं सेफ मार्क्स की बात करूँ तो किसी को ये तो पता नहीं होता कि कितना कट ऑफ जाता है, बट एक आप पैटर्न देख सकते हो कि जैसे 446 गया कट ऑफ यहाँ पे रिटर्न में, बेसिकली 447 गया यहाँ पे 454 गया, तो 447 454 इसी के आसपास जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका 480 प्लस आएगा तो आप ये मान सकते हो कि आपका मेंस काफी अच्छा गया है और इंटरव्यू में थोड़ा आगे पीछे हो भी जाएगा तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए जो इसका सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है और जो सेकंड लर्निंग आपके लिए, वो यही है कि इंटरव्यू में आपकी डिपेंडेंसी बहुत कम होनी चाहिए। बिकॉज इंटरव्यू बहुत डाइसी होता है, वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीजें आपको आती रहती है बट आप नर्वस हो जाते हो, वो जो पूछते हैं हो सकता है कि आप भूल जाओ। और खासकर बीपीएससी का इंटरव्यू जो है ना, वो थोड़ा फैक्चुअल नेचर का भी होता है। ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ आपसे ओपिनियन बेस्ड ही पूछेंगे, कई चीज वो फैक्चुअल पूछते हैं और उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसके वजह से बहुत चीज हम लोग भूल जाते हैं। देखिए जरूरी नहीं है कि वो लोग आप आंसर नहीं दे पाओगे तो वो कम मार्क्स देंगे। बहुत बार मैंने देखा है, इवन मेरे साथ यूपीएससी में भी हुआ है कि आपको आंसर नहीं आता तो आप बोल दीजिए कि सॉरी सर आई डोंट नो और मैं इसको बाद में जाके देखूंगा घर पे। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका जो नॉलेज का टेस्ट है वो आपका प्री में मेंस में ले चुके हैं, बट वहां पे ये चेक करते हैं आपसे कि आप जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करते हो, ऐसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन वही बात है ना कि बोलना आसान है बट जब आपको 2-3 आंसर नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। इसीलिए कभी भी आपको अपने इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड नहीं होना है। वो तो बात की बात है कि आपका मार्क्स कितना आता है, बट आप पूरी कोशिश ये करो कि मेंस आपका बहुत अच्छा हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि इंटरव्यू में आपको बहुत खराब मार्क्स मिल रहे हैं, 40-50 मार्क्स भी मिल रहे हैं तब भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। इसीलिए सारी मेहनत जो है वो अपने मेंस में झोंकिए। मेंस में क्या है कि कुछ पर्टिकुलर चीजों को टारगेट करके आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसे जीएस1 में हिस्ट्री हो गया, स्टैट हो गया, इनको आप मास्टर कर लोगे और इजी भी है मास्टर करना। बिकॉज हिस्ट्री में आपको पता है कुछ सिलेक्टेड नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनसे क्वेश्चन रिपीट होता है। स्टैट में आपको पता है कि कुछ चीजें आप प्रैक्टिस कर लोगे और 72 का 72 मार्क्स लोगों को मिल जाता है। इसीलिए ये दोनों सेक्शन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो 150 प्लस वहां पे आपका फिक्स हो जाता है। पेपर 2 जो होता है वो थोड़ा डाइसी होता है, बट उसमें जो साइंस एंड टेक्स्ट सेक्शन होता है उसमें भी आप कुछ थीम्स को प्रैक्टिस कर लोगे तो मार्क्स वहां पे स्कोर हो जाता है। बिकॉज देखिए क्या होता है बीपीएससी में ना, आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, आपको 100% कवर नहीं करना होता है। 14 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करने हैं, कहीं 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास वहां पे ऑप्शंस बहुत मिलता है। इसीलिए आप 100% चीजों को कवर करने की कोशिश मत करिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है उन पे ज्यादा फोकस रखिए। मैंने पीछे 2 वीडियो बनाया है, जीएस1 जीएस2 को डिकोड किया है अच्छे से और ये आपको बताया है कि कौन से टॉपिक्स कितने बार रिपीट हुए हैं। उस चीज को आप देखिए और उसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट करिए कि कौन से टॉपिक्स को मुझे कितने बार पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें मैं कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट निकाल सकता हूं। बाकी लास्ट ये है कि इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स कितने मिलते हैं। तो पिछले 2-3 सालों को देखें, जो मैंने देखा है, जो मैंने कुछ रिजल्ट को देखा है, उसमें मुझे 104 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट दिखे थे। हो सकता है और भी हाईएस्ट हो बट मुझे नहीं मिला है, बट मैंने जो देखा उसमें 104 मार्क्स थे हाईएस्ट। लेकिन जनरल सेंस में बात करें तो आप समझिए कि 90 आपका आ रहा है तो ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा मार्क्स आपका आया है इंटरव्यू में। बेसिकली बात यही है कि उनको आप पसंद आ जाने चाहिए तभी आपका 90 प्लस या 90 आएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू जो है वो बहुत डाइसी होता है। आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, आपको बहुत नॉलेज है, बट उस दिन 20-30 मिनट में हो सकता है कि आप अपना बेस्ट ना दे पाओ और उस वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर वो रिग्रेट रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने मन की पोस्ट नहीं मिल पाती है। तो जितना भी आपको मेहनत करना है, जितना भी आपको स्टैंड आउट करना है, वो आप मेंस में कर जाइए। मेंस में आप आंसर राइटिंग करिए, मेंस में जितना इनोवेशन दे सकें आंसर राइटिंग उतना करिए। बिकॉज आप एक बार मेंस में अच्छा कर लेते हैं तो फिर इंटरव्यू का उतना टेंशन नहीं रहता है। बाकी जैसा मैंने बोला है कि जीएस1 और जीएस2 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, उनका मैं लिस्ट आपको कुछ दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा।
अभी क्या है ना कि जो पिछले 6-7 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको मैं एनालाइज कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कितने बार न्यूज़ में था और बीपीएससी में पूछे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तब तक आप GS1 GS2 हिस्ट्री हो गया, स्टैट हो गया, पॉलिटी हो गया, इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपना ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करिए।